तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था और अब ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन मतलब उसके यूजेस देखेंगे, कहाँ कहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं हम। तो जैसा कि कहा था हमने, ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियोज एक राइट एंगल ट्रायंगल में रखते हैं और जितनी भी चीजें हैं जो नॉर्मली हम अर्थ के ऊपर देखते हैं वो सब परपेंडिकुलर खड़ी होती है। जैसे कि हम या कोई घर, तो इन सब की हाइट निकालने का काम आ सकता है। ऐसे काफी हाई डिस्टेंस की चीजें हैं तो वो कितनी हाइट पे है ये भी निकालने का काम आ सकता है। पर पता होना चाहिए हमें कुछ चीजों का, जैसे कि एक एंगल का जो कि हमको जरूरत पड़ती थी, और एक कोई सी भी साइड अगर वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है तो इसको सीखने से पहले हमें कुछ वोकेबुलरी बढ़ानी पड़ेगी जो कि हमारे पास 3 वर्ड के फॉर्म में है: लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ इलेवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स भी बनते हैं। तो देखें लाइन ऑफ साइट क्या होता है। द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यू बाय द ऑब्जर्वर। तो सपोज करें कि जैसे कि कोई बिल्डिंग है यहाँ पे, और अगर हम यहाँ इसके एकदम टॉप को देख रहे हैं, अब हर बार हम एज 2D या 3D बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम एक लाइन से शो कर देंगे कोई बिल्डिंग है या कोई सी भी चीज, स्टार या कोई सी भी चीज देखनी है। वैसे हमको अगर हम हमारी आई को यहां माने तो हमारी आई से जिस पॉइंट को हम देख रहे हैं, जहां तक हम देख रहे हैं, उसको मिलाने वाली लाइन लाइन ऑफ साइट कहलाती है। तो जो ये लाइन है वो कहलाती है लाइन ऑफ साइट। अगला है एंगल ऑफ इलेवेशन। एंगल ऑफ इलेवेशन होता है द एंगल ऑफ एन एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is above the horizontal level। इस बात को याद रखना है। तो सेम बात एंगल ऑफ इलेवेशन के लिए, जब हम वापस से किसी एक बिल्डिंग को देख रहे हैं तो जिस पॉइंट को देख रहे हैं, जहां तक हम देख रहे हैं, वो तो लाइन ऑफ साइट हो गई। अगर हम हॉरिजॉन्टल लेवल से मतलब एकदम अर्थ के पैरेलल या एक्चुअली में अर्थ को ही देखें जो कि एकदम फ्लैट सरफेस का काम करेगी, तो हॉरिजॉन्टल लेवल से लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल, पर एक कंडीशन ध्यान रखना, जब एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल हो, ये है हॉरिजॉन्टल लेवल और ये एंगल बना है वो बना है अबव, तो ये जो थीटा है ये कहलाएगा एंगल ऑफ इलेवेशन। हमें क्वेश्चन में बार बार बस यही वर्ड मिलेगा, या तो एंगल ऑफ इलेवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन। इनके थ्रू हमको ये समझना है कि हम कहां पे खड़े हो, कहां से देख रहे हैं, किस चीज को देख रहे हैं, ऊपर की चीज को या नीचे की चीज को। नॉर्मली हम ऊपर जब भी देखेंगे तो एंगल ऑफ इलेवेशन आएगा क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल बनेगा, वो ऐसा बनेगा, और नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। यही है डिप्रेशन की भी डेफिनेशन। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ an object viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is below the horizontal level। सपोज करें हम नीचे देख रहे हैं, इसका मतलब हम कहीं पे खड़े हैं ऊपर की साइड में, या सपोज करें किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं और दूसरी बिल्डिंग को देख रहे हैं या किसी अर्थ में पड़ी हुई चीज को देख रहे हैं, तो जहां हम देखते हैं हमारी आंख से वहां तक की लाइन हो जाती है लाइन ऑफ साइट। और जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा, तो ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल लेवल हमेशा आंख के सामने की साइड में और अर्थ के पैरेलल होता है। मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन तो कहलाएगी हॉरिजॉन्टल लेवल। मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल मतलब एकदम सीधा देखना, एलिवेशन मतलब जहां ऊपर की साइड देख रहे हैं हम, और डिप्रेशन मतलब नीचे की साइड देख रहे हैं हम, ऐसा। तो जब एंगल नीचे की साइड बन रहा है हॉरिजॉन्टल लेवल से, और किस किस के बीच का, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच का एंगल, वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन जब नीचे बना है। ओके, अब देखते हैं हम कैसे इनका यूज कर पाएंगे जो अभी तक हमने सीखा था ट्रिग्नोमेट्री में। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से। तो एग्जांपल फर्स्ट दिया है, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। इस चैप्टर में सबसे खास जो चीज है वो है फिगर बनाना, इसलिए क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखना और खुद से फिगर बनाने की कोशिश करना। अगर तुम्हारा फिगर सही हो गया तो क्वेश्चन एब्सोल्युटली सही होने वाला है, इसलिए फिगर पे अच्छे से ध्यान देना, मतलब कि क्वेश्चन की लाइन पे अच्छे से ध्यान देना ताकि फिगर सही बन सके। हम फिगर बनाते जाते हैं। एक टावर बताया जो सीधा खड़ा हुआ है अर्थ पे,
फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो एक पॉइंट है ग्राउंड पे जो 50 मीटर अवे है टावर के फुट से 15 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम ऊपर की साइड देखते हैं और इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब इस पॉइंट से यहाँ इसके टॉप तक अगर देख रहे हैं तो ये हो जाएगी लाइन ऑफ साइट, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लेवल और इनके बीच का एंगल थीटा वो हो जाएगा 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अब क्वेश्चन में से बात दी गई है वो फिगर हमने खुद से बनाया है और अभी हम यूज करेंगे जब ट्रिग्नोमेट्री का, तो हमको जरूरत भी पड़ेगी परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस की, इसलिए इसका नाम देना पड़ेगा। सपोज कर लेते हैं टावर की जो हाइट है वो है ए बी, तो हाइट ऑफ टावर बोल देंगे हम ए बी। जो पॉइंट की डिस्टेंस थी फुट ऑफ टावर से वो हो जाएगी बी सी, ताकि ट्रायंगल का नाम हो जाए ए बी सी और ये डिस्टेंस हो जाएगी बी सी। अब एंगल ऑफ एलिवेशन को नाम देते थे थीटा, इनकी वैल्यू है बीसी की वैल्यू दी है हमको 15 मीटर। देखो हमें क्वेश्चन में ये चीज दी गई है पर उसे बीसी हमने माना है, इस कारण से इस पॉइंट को हमने लेट किया है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब ए बी बी सी और सी ए इस फॉर्म में ही हम साइड्स को लिखेंगे, इसलिए ये लेट करना पड़ा। थीटा 60 डिग्री दिया है, ए बी निकालना है तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते थे, मतलब जो रेशियोज पढ़े थे उसका यूज करना है। काफी सिंपल सी चीज होने वाली है। हमें बीसी दिया है जो इस एंगल के हिसाब से बेस है और निकालना है हमें ए बी जो कि हाइट है और इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस या तो टेन में आते थे या कोट में, बार बार कंफ्यूज नहीं हो तो जब भी पी और बी की बारी आएगी तो हम टेन ही यूज करेंगे। तो लिख देंगे हम इन राइट ट्रायंगल ABC tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है यहाँ पे AB और बेस है BC। यहाँ पे tan थीटा और थीटा की वैल्यू थी 60 डिग्री, AB की वैल्यू पता नहीं है, BC की वैल्यू है 15 मीटर। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, याद नहीं हो तो याद कर लेना, इसकी काफी इजी वैल्यू है। 30 की होती है 1/√3, 45 की होती है 1 और 60 की होती है √3। तो ये तीनों वर्ड याद रख लेना, ये तीनों नंबर याद रख लेना, 1/√3, 1 और √3। यही मैक्सिमम यूज होगा क्योंकि tan थीटा का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, बहुत रेयरली तुमको बचे हुए दूसरे रेशो पे जाना पड़ेगा और इसी कारण से ये एक्सरसाइज काफी इजी होने वाली है। tan 60 की वैल्यू √3, 15 ने डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में AB, तो AB का आंसर निकल गया। AB इक्वल टू 15√3 मीटर। √3 को सोल्व करना हो तो कर लो, पर नहीं करोगे तो भी चलेगा। इस पूरे लेसन के लिए सिर्फ अपॉन में √3 नहीं रहे ये कोशिश करते हैं, पर कभी कभी यहाँ पे तो उसको भी इग्नोर कर रखा है। तो ये हो गया आंसर। तो लास्ट में हम लिख देंगे सो हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 15√3 मीटर। ओके, नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिगर बना के देखते हैं। An electrician has repaired an electric fault on the pole of height 5 मीटर। तो एक पोल दे रखा है जिसकी हाइट दे रखी है 5 मीटर। She need to reach a point 1.3 मीटर below the top of the pole to undertake the repair work। जहां काम करना है वो इसके टॉप से 1.3 मीटर बिलो है, मतलब ये डिस्टेंस हो गई 1.3 मीटर। इस पॉइंट पे काम करना है उसे। What should be the length of the ladder that she should use which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position। लेडर की लेंथ क्या रखे कि अगर उसे 60 डिग्री पे खड़ा किया जाए, इंक्लाइन किया जाए, इंक्लाइन किया जाए मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री और जमीन से खड़ा किया जाएगा, इसलिए हमें जमीन से ही रखा है इसको। तो हमें लेंथ ऑफ लेडर निकालनी है। इसके अलावा पूछा है आल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर, और कितना दूर रखे, मतलब ये डिस्टेंस भी निकालनी है। तो चीजें जो दे रखी है उन्हें पहले नाम दे देते। सपोज करें पोल था AB और ये लिख देते हाइट ऑफ पोल इक्वल टू AB, और AB की वैल्यू दी है, टोटल था ये 5 मीटर। एंगल ऑफ इलेवेशन
हमें दिया है 60 डिग्री, ये थीटा मान लेते हैं जो कि 60 डिग्री है, और थीटा हम मान रहे हैं इसलिए हम ये लेट वर्ड लिख रहे हैं। ऐसे ही 5 मीटर को नाम हमने ए बी दिया है, इसे इस कारण से भी लेट लिखा है। हाइट ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ये हाइट कितनी है इस पॉइंट की ग्राउंड से, क्योंकि जब हम ट्रायंगल यूज करेंगे तब तो ये ट्रायंगल यूज होगा, ना कि ऊपर से। ऊपर से तो कोई मतलब ही नहीं है, एंगल भी दे रखा है इस पॉइंट तक का एलिवेशन का, तो इस पॉइंट की ग्राउंड से डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो अगर नाम इसका रख दे हम सी और इस पॉइंट का रख दे डी, तो हाइट ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड हो जाएगा सी बी। अब सी बी कैसे निकालेंगे, तो अगर ए बी माइनस ए सी कर दे तो सी बी निकल जाएगा, मतलब ये पूरे में से इतना माइनस कर दे तो ये निकल जाएगा। तो ए बी था 5 मीटर माइनस ए सी मतलब 1.3 मीटर, माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 3.7 मीटर। लेंथ ऑफ लेडर सी डी हो रही है, पता नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ लेडर एंड पोल बी डी है, दोनों के फुट के बीच की डिस्टेंस, तो ये दोनों चीजें निकालनी है। तो ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन राइट ट्रायंगल CBD, ट्रायंगल यहीं तक बन रहा है। अब सबसे पहले देखें रेशियो कौन सा यूज करेंगे। हमें दिया है ये वाला 5 मीटर, हमें निकालना है CD, और इस एंगल के हिसाब से ये तो है परपेंडिकुलर, CD है हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ये साइन में आते हैं, कोसेक में भी आते हैं, पर हम साइन का यूज करें। CBD निकालना है तो परपेंडिकुलर और बेस मतलब 10 से काम चल जाएगा, तो 2 बार यूज होगा, 2 क्वेश्चन है इसलिए हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब BC अपॉन बेस मतलब BD, एंड साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब BC अपॉन हाइपोटेनस मतलब CD। 2 चीजें निकालनी है तो ये 2 तरीके कर दिए, एक के बाद एक भी कर सकते हो चाहो तो। tan थीटा मतलब हो जाएगा tan 60, BC की वैल्यू हमने निकाली ये रही 3.7, और BD जो कि हमको निकालना है इसको ऐसे कैसे छोड़ देते हैं। tan 60 की वैल्यू होती है √3, BD यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3.7 यहाँ रह जाएगा, √3 इधर भेजना पड़ेगा BD की वैल्यू निकालने के लिए, तो 3.7 अपॉन √3 हो जाएगा। नॉर्मली अपॉन में √3 वाला रखते नहीं है तो रेशनलाइज कर लेते हैं, रेशनलाइज करना पड़ेगा, वो भी एक टर्म में कर दो, उसी का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3.7 √3 अपॉन 3, तो 3.7 में 3 का डिवाइड कर देंगे, और फिर √3 के फॉर्म में भी इसका आंसर रहने दे सकते हैं हम। अगर अप्रोक्स देखें तो कुछ आंसर इस तरीके से आ रहा है, और नहीं तो हम इसे 3.7 अपॉन √3 करके छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, या √3 की जगह इस √3 की वैल्यू होती है जो 1.73 वो भी रख सकते हैं। इधर सोल्व करें, साइन थीटा मतलब हो जाएगा साइन, और थीटा था हमारा 60, BC की वैल्यू है 3.7 अपॉन CD, वैल्यू पता नहीं है। साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी, हम सबसे लास्ट में लिखते थे √3/2 साइन 60 की, CD डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3.7 यहीं पे है, तो CD इक्वल टू हो जाएगा 3.7 इंटू 2 अपॉन √3। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको और रेशनलाइज करना है तो √3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लेंगे, 7.4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, √3 यहाँ पे, और अपॉन में बच जाएगा 3, और डिवाइड करके देखें तो लगभग ये आंसर आ रहा है। तो हर बार इनके पीछे अप्रोक्स लगा देना, क्योंकि अगर √3 की वैल्यू भी रखते हैं तो वो भी अप्रोक्स वैल्यू है, तो आंसर अप्रोक्स से आना है, एकदम श्योर आंसर नहीं आएगा पर उसके लगभग आंसर आएगा। मतलब कोई चीज 5 मीटर है तो हो सकता है 4.98 ऐसा कुछ आंसर आ जाए। ओके, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज और करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप चढ़ रहा है, व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। मतलब एक रोप पे चढ़ रहा है और वो जो रोप है वो एक पोल से ग्राउंड तक बंधी हुई है, मतलब अगर इसको पोल माने और ये ग्राउंड है तो ये ग्राउंड से बंधी हुई है, कहाँ बंधी हुई है ये पता नहीं है,
हमें ये जरूर बोला था कि ये जो रोप है वो 20 मीटर लंबी है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो हमें हाइट ऑफ पोल निकालना है। इसके अलावा इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, अगर ये ग्राउंड के साथ में ये रोप मतलब एंगल ऑफ इलेवेशन बन रहा है 30 डिग्री का, तो हमें ये निकल, इस बार लेट करके मैं नहीं लिख रहा हूँ, मतलब जो पूरी वर्ड्स में लाइन थी वो नहीं लिख रहा हूँ, पर वो लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, नंबर कटने का कोई चांस नहीं रहेगा, कौन सी चीज को क्या नाम दे रहे हैं वो पता पड़ जाएगा। इस बार मैं शॉर्ट में लिखने वाला हूँ एबीसी, मैंने ए बी हमें यहाँ पे निकालना है जो कि हाइट ऑफ पोल है, ये लाइन लिखनी थी हमें। ए सी लेंथ ऑफ रोप हो जाएगी 20 मीटर, और एंगल सी मतलब थीटा इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। वर्टिकली खड़ा हुआ है मतलब 90 डिग्री में खड़ा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। देखो दिया गया, निकालना क्या है, निकालना हमें ए बी है जो कि इस एंगल के साथ परपेंडिकुलर है, और दिया है हमको ए सी मतलब हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइन में आते हैं, इसका मतलब हम यूज करने वाले हैं साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए सी, अब थीटा है 30 डिग्री तो ये हो जाएगा साइन 30 इक्वल टू ए बी निकालना है, और ए सी दिया है 20 मीटर। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 20 को जब जाएंगे मल्टीप्लाई में चला जाएगा डिवाइड से, ए बी की वैल्यू निकल जाएगी, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा, अगर इन दोनों को काटेंगे तो आएगा 10 मीटर। तो ए बी हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर, तो ये लास्ट लाइन हमको लिखना है, तो इस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बचे हुए थोड़े बहुत क्वेश्चंस।